है। सर एक सवाल ये है, आज आपकी खुशी बता रही है कि आज जरांगे पाटिल साहब और मौलाना नोमानी साहब इनसे क्या कनेक्टेड सर, और आज क्या है वो जरा जाहिर कर दीजिए। देखिए, चूंकि ये मीटिंग है तो जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बीच में थी। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है ये 3 तारीख के दिन वो बताने वाले है, लेकिन यकीनन मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि जहाँ पर मराठा, दलित और मुस्लिम एक साथ लाने की जो कोशिश की जा रही है। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उन पर से लोगों का यकीन, उनका भरोसा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वो किसी एक पार्टी में रहते हैं, सुबह हुए तक दूसरी पार्टी में छलांग लगा देते हैं। लोग आपको एक यकीन के साथ चुनकर देते हैं कि भाई ये मैं इस वजह से इसको वोट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे पार्टियां पसंद नहीं है, लेकिन चुन के आने के बाद आप फौरन वहां चले जाते हैं। तो लोगों का ये यकीन दोबारा जिंदा अगर करना है तो कोई एक नई पहल की शुरुआत, मैं समझता हूँ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ काम इस लिहाज से भी है कि हमारे सारे मसलों का हल जो है वो हमारी सियासी नुमाइंदगी है। अगर हम अपनी सियासी ताकत नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे मसले वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये सारे फैसले जो लिए जाते हैं वो ऐवानों में लिए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। जब वहां पे आपकी आवाज ही नहीं रहेगी तो आपके मुद्दे कौन उठाने वाला है, कौन सवाल करने वाला है। सर एक आखिरी सवाल, सर अब इम्तियाज जलील साहब ने इधर का कैंडिडेट उधर और उधर का कैंडिडेट इधर, 2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था सर, आप क्या भूचाल लाने वाले सर? नहीं, मैं कोई भूचाल नहीं लाने वाला हूँ। देखिए, अगर आवाम के दिल में अगर आपके लिए जगह है, अगर आवाम के दिल में आपके लिए मोहब्बत है और आवाम चाहती है तो यकीनन वो बाहर आएंगे, साथ देंगे उसमें। और अगर आवाम को ये यकीन नहीं है कि साहब ये आदमी हमारे लिए नहीं है करके उसमें, तो जमहूरियत की खूबसूरती इसी बात के अंदर है कि आवाम जो है वो बादशाह का रोल अदा करती ही है, वो तय करती है कि किसको चुनकर देना है, किसको नहीं चुनकर देना है करके। मेरी तो सिर्फ इतनी इल्तिजा है, एक बहुत ही सुनहरा मौका आया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर महज हमने 288 में से हमने सिर्फ 15 सीटें लड़े हैं, और हमारी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाकर लेकर आए, ताकि जब हुकूमत बने तो इंशाल्लाह हमारा भी उसके अंदर हाथ रहे, हमारा भी उसके अंदर साथ रहे। तो इस हिसाब से हमने ये फैसला लिया है। अब देखते हैं 20 तारीख के दिन आवाम क्या करती है और 23 तारीख के दिन कहाँ कहाँ जश्न मनाया जाता है। कार्यकर्ताओं ने सिल्लोड से फॉर्म भरा है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ना तो हमने सिल्लोड में कोई एबी फॉर्म दिया है, ना हमने परभनी के अंदर कोई एबी फॉर्म दिया है। ये इलेक्शन कमीशन की कोई गलती का नतीजा है कि वहां पर ये एबी फॉर्म्स दिखा रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से बात किया, उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा आपकी वेबसाइट के ऊपर ये दिखा रहा है। इसी बुनियाद के ऊपर मैंने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर डाला है कि AIMIM ने ना तो परभनी में और ना सिल्लोड के अंदर एबी फॉर्म दिया है। ये उनकी गलती है, उन्हें ही सुधारना है। सर एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल बोलते बोलते आप 4 सवाल कर लिए सर। आप चाय नहीं पीने दे रहे मुझे ना सर। दूसरी सर एक बात ऐसी है, आपके आजू बाजू में जो चाहने वाले उनको क्या मैसेज देंगे सर आप? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से औरंगाबाद की आवाम ने दिल खोल कर मुझसे मोहब्बत की है, और मैंने भी अपनी इस आवाम से दिल खोल कर मोहब्बत की है। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं औरंगाबाद की इस आवाम की नुमाइंदगी महाराष्ट्र विधानसभा में 5 साल किया, और कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ से कोई MP चुनकर आएगा। यही वो आवाम है जिसने जी जान लगाकर मुझे दिल्ली तक पहुंचाया था। इसी वजह से दोबारा जब MP का इलेक्शन हुआ मैं नहीं चुनकर आया, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फिर मुझे मौका दिया कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाओ और वहां पर हमारी आवाम का, हमारी कौम के जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उसको उठाए। अब ये आवाम तय करेगी कि किसको भेजना है विधानसभा। पूर्व में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने फॉर्म भरा। देखिए, आपका सवाल थोड़ा सा मैं दुरुस्त करवा देता हूँ। पूर्व में सबसे ज्यादा फॉर्म मुसलमानों के भरवाए गए, भरे नहीं गए हैं, भरवाए गए हैं। और आप खुद समझिएगा कि 28 मुस्लिम उम्मीदवारों को किसने खड़ा किया है, इनका मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, और वो जानते हैं
कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लेकर खड़े रह जाएंगे और उन्हें एक टारगेट दिया जाएगा कि तुम 200 वोट लो, 300 वोट लो, 50 वोट लो। तो यही वजह है कि जिसको ये नहीं पता है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है करके, वो भी कह रहा है कि मैं एमएलए बनना चाह रहा हूं करके। तो इसे ये बनाया गया है। मुसलमानों को अब ये बड़ी समझदारी के साथ ये फैसला करना है, इन साजिशों को समझना है कि कौन कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है कि यहां से मुसलमानों की क़यादत खत्म हो जाए करके। सारी ताकतें एक साथ हो गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, अजीत पवार की राष्ट्रवादी हो, या दूसरे और भी पार्टियां जो मुसलमानों को टिकट देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी साजिश रच रहे हैं कि यहां से मुसलमानों के वोट बढ़ जाए और कोई और आ जाए चलेगा, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व यहां से खत्म होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, 20 तारीख के दिन अल्लाह ने अगर चाहा तो सिर्फ पतंग ही लहराएगी।